Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 13.4 Part 2, last lecture of our syllabus, that is probability distribution of a random variable. अब random variable हमको पता है क्या होता है, उसका हम देख रहे हैं probability distribution. So the probability distribution of a random variable x is the system of numbers. जैसे x मेरे पास x1 x2 xn है, जैसे अभी हम लास्ट में देख के आए थे कि जैसे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ हेड्स, तो x की क्या क्या वैल्यूज आई थी. जैसे लास्टली जो एग्जाम्पल मैंने बॉल्स वाला देखा था उसमें x की वैल्यू आई थी 0, 1 एंड 2. अब उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि x अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे p1 p2 एंड सो ऑन pn, जहाँ पे हर pi क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi, यानी x की ये इस x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, xn की प्रोबेबिलिटी pn है. सो ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हुई कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का कैसे करेंगे. लेट्स सी इट मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 24 कहता है, two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. तो हम दो कार्ड निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में से. फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस ना, मेरे को ये बताना है कि इक्के कितने आएंगे, नंबर ऑफ एसेस कितने आएंगे. सो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमको बनाना है वो किसके लिए बनाना है, नंबर ऑफ एसेस के लिए. सो रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ एसेस, की नंबर ऑफ एसेस कितने आएंगे. अब आप दो कार्ड्स निकाल रहे हो तो हो सकता है या तो एक भी एस नहीं आए, या फिर एक एस आए, या फिर दो एस आए. तो क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है, x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2. x क्या क्या वैल्यूज लेगा स्टूडेंट, 0, 1 एंड 2. नाउ सिंस द ड्रॉन्स आर डन विद रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, देयरफॉर 2 ड्रॉज फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स. तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी एक भी एस नहीं आए. इसका मतलब नॉन एस दोनों क्या आए, नॉन एस आए, यानी p ऑफ नॉन एस एंड नॉन एस, यानी फर्स्ट भी नॉन एस आए और सेकंड भी क्या है स्टूडेंट्स, नॉन एस आए. तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नॉन एस आए यानी 48/52, सेकंड भी नॉन एस आए यानी 48/52. बिकॉज अपना काम पूरा नहीं हुआ है, ये दो पत्ते इस तरह से निकलेंगे, इसीलिए यहाँ मैंने बीच में क्या लगाया, मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू 144/169. नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 1, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, p ऑफ एक एस एंड सेकेंड वन इज नॉन एस. और क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला है वो नॉन एस आ जाए एंड जो सेकंड वन है वो मेरा क्या आ जाए, एस आ जाए. तो सबसे पहले एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, 4 क्योंकि 4 इक्के हैं तो 4/52, और उन पत्तों को मैंने वापस डाल दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 48/52 प्लस सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास 48 अपॉन नॉन एस 48/52 और 4/52, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 24/169. इसी तरह से p ऑफ x इक्वल्स टू 2, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड एस, यानी फर्स्ट भी एस आए एंड सेकंड भी क्या आए, एस आए. तो दिस इज इक्वल्स टू 4/52 एंड वापस रिप्लेसमेंट, क्योंकि हम कार्ड्स वापस डालते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/169. तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं इस तरह से इसको टेबल की फॉर्म में बनाऊं स्टूडेंट्स, तो दिस इज माय x एंड दिस इज माय p ऑफ x. x अगर 0 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 144/169, x अगर 1 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 24/169, और x अगर 2 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/169. इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 25, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस. ओके, इन 3 थ्रोज है ना, एक पेयर ऑफ डाइस को हम 3 बार फेंक रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ डबलेट्स आने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है. ओके, सो लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स. सबसे पहले मैं x बोल देती हूँ स्टूडेंट्स, किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स. ओके, सो पॉसिबल डबलेट्स क्या क्या है, 1 1 2 2. सो डबलेट्स जो हैं वो क्या क्या होंगे हमारे पास, एक नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए डाइस, 3 बार फेंक रहे हैं अपन.
तो डबलेट्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 1, देन 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. These are the number of possible doublets. Okay, now clearly x can take the values, x 3 throws कर रहे हैं अपन ना, 3 throws of a dice में. So clearly x can take values, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है स्टूडेंट्स, 0 1 2 और 3. These are the values of x. So probability of getting a doublet, P ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36, तो 36 में से 6 डबलेट्स है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट है ना, नॉट डबलेट, नॉट गेटिंग डबलेट, तो मैं आई एम राइटिंग इन शॉर्ट कि डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 - 1/6 which is equals to 5/6. तो probability of not getting doublet is equals to 5/6. now अब यहाँ पे हम हर random variable के लिए निकालते हैं p of x equals to 0 which is equals to p of no doublet, यानी हमारे पास एक भी doublet नहीं आ रहा है, इसकी क्या probability हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 थ्रो कर रहे हैं अपन, 3 थ्रो में भी एक भी doublet नहीं आ रहा है, यानी 5/6 into 5/6 into 5/6 which is equals to 125/216. then p of x equals to 1, यानी 3 में से, बिकॉज 3 थ्रोज हैं इसलिए 0 1 2, x ने कितनी वैल्यू ली, 3 वैल्यू ली. ओके, नाउ p of x equals to 1, यानी p of 1 डबलेट एंड 2 नॉन डबलेट्स, एक डबलेट आ रहा है और 2 नॉन डबलेट आ रहे हैं, तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है, पहले में डबलेट आ जावे, दूसरे में 2 नॉन डबलेट आ जावे, देन और क्या हो सकता है, प्लस पहले में नॉन डबलेट आ जावे, फिर डबलेट आ जावे, फिर नॉन डबलेट आ जावे, और लास्टली क्या हो सकता है कि पहले दोनों नॉन डबलेट आ जावे और लास्ट में मेरे पास क्या आ जावे, डबलेट आ जावे. तो ये 3 केस में से एक होगा, इसीलिए यहाँ इन तीनों के बीच में प्लस लगा है, और ये तीनों कंप्लीट होंगे जब ये एक थ्रो कंप्लीट होएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, सो दिस इज 3 into 1/6 into 5/6 का होल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 75/216. सिमिलरली स्टूडेंट्स p of x is equals to 2, p of x equals to 2 means probability of 2 doublet and 1 not doublet, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम हो जाएगी 1/6 into 1/6 into 5/6, ये एक केस हो सकता है, प्लस 1/6 फिर एक नॉन डबलेट आ जावे, फिर वापस एक डबलेट आ जावे, या फिर क्या हो सकता है पहले में नॉन डबलेट आ जावे, बाकी दूसरे में क्या आ जावे, 2 डबलेट आ जावे. सो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 3 into 1/6 का होल स्क्वायर into 5/6, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 15/216. इसी तरह से स्टूडेंट्स p of x equals to 3 which is equals to p of 3 डबलेट्स की, जो मेरे तीनों हैं वो क्या हो जाए, तीनों ही मेरे पास डबलेट्स आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डबलेट्स कितनी हो जाएगी, 1/6 into 1/6 into 1/6 which is equals to 1/216. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, दिस इज माई x, और इसको अगर मैं px बोल देती हूँ तो x 0 1 2 3 वैल्यूज़ ले रहा है. जब x 0 है तो मेरी वैल्यू आ रही है 125/216, जब x 1 है तो मेरी वैल्यू आ रही है 75/216, दैन इट इज़ जब 2 है तो वैल्यू आ रही है 15/216, और जब 3 है तो मेरी वैल्यू आ रही है 1/216. सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी लास्ट एग्जाम्पल विच इज सेइंग, let x denote the number of hours you study during a school day. किसी स्कूल डे में हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं वो बता रहे हैं, है ना. फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो ये बता रहा है कि 0.1 इफ x इक्वल्स टू 0, तो अगर x 0 है तो 0.1, अगर x 1 और 2 लेता है तो ये kx हो जाएगा, अगर x 3 और 4 लेता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k into 5 minus x, और अदरवाइज इन 0 1 2 3 4 के अलावा कोई भी वैल्यू लेता है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. जहाँ पे k जो है स्टूडेंट्स यहाँ मेरे को गिवन है कि व्हाट इज माई k, k इज सम अननोन कांस्टेंट, k
क्या है, के यहाँ पे कोई भी अननोन कांस्टेंट है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। तो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स और एटमोस्ट 2 आवर्स की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स और पी एक्स। अगर एक्स मेरे पास 0 है तो मेरे पास पी एक्स कितना है 0.1, एक्स 1 है, एक्स को 1 रख देती हूँ तो ये के हो जाएगा, एक्स को यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 पे भी के एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 2k। एक्स को अगर मैंने 3 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2k। एक्स को अगर मैंने यहाँ 4 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स k हो जाएगा। नाउ वी नो दैट, सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है दैट समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, आई इज इक्वल्स टू 1 टू एंड समेशन पी आई कितना होता है 1 होता है। सो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, 0.1 प्लस के, यानी इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, दिस कम्स आउट टू बी 1। सो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0.15 आ गई। नाउ सेकेंड बी केस में हम निकालते हैं, ये बी केस में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट you study at least 2 hours, so probability of at least 2 hours, कम से कम 2 घंटे, ओके। सो कम से कम 2 घंटे यानी 2 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो 2 से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4। सो ये प्रोबेबिलिटीज इनकी सम करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2k प्लस 2k प्लस k विच इज इक्वल्स टू 5k, और k की वैल्यू अब हमको पता ही है, तो 5 इंटू 0.15 विच इज इक्वल्स टू 0.75। देन सेकेंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 आवर्स, सो एट मोस्ट 2 आवर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, यानी ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी एग्जैक्टली 2 आवर्स की हम बाद में निकाल लेंगे। सो p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। सो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 0.1 प्लस k प्लस 2k विच कम्स आउट टू बी 0.1 प्लस 3k विच इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस 3 इंटू k की वैल्यू इज 0.15 विच इज इक्वल्स टू 0.55। एंड लास्टली इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडिंग एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स यानी p ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड p ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 2k which is equals to 2 into 0.15, so this value comes out to be 0.3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल का हमने निकाला। दिस कंप्लीट्स योर कोर्स। इसके आगे की जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, मीन वेरिएंस, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, ओनली यही है। दिस चैप्टर इज ऑफ 8 मार्क्स वेटेज, सो जस्ट डू इट वेरी इजी चैप्टर है। आप 1-2 बार इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस इन डूइंग दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।